अगर तुम भी हाइट मैक्सिंग का कंटेंट देखते हो या हाइट मैक्सिंग तुम करते हो तो तुम्हें मसाई जंप्स के बारे में तो भाई पता ही होगा। और तुम्हें इस मसाई जंप्स के बारे में कि ये कन्फ्यूज़न भी होगी कि मसाई जंप्स आखिर है क्या, मतलब इससे हाइट बढ़ती भी है कि जस्ट अ मिथ है, क्या है, ब्रू साइंस है कि एक्चुअल साइंस है। और इससे रिलेटेड वुल्फ लॉ क्या क्या किस्म का लॉ तुम्हारे दिमाग को खाता होगा कि भाई मतलब हम ये करें कि ना करें, हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इस मसाई जंप से। तो भाई पहले तो हम यूट्यूब्स के हिसाब से मसाई जंप्स का पहले हम ये समझते हैं कि मसाई जंप्स होते क्या है। तो गाइस देखो, अफ्रीका में एक ट्राइब्स है जिसका नाम मसाई ट्राइब्स है। वो जंप्स करते हैं और उनमें प्रथा होती है जो सबसे ऊंचा जंप करेगा वो ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव डोमिनेटिंग वो जीतेगा, मतलब कुछ ऐसी ही प्रथा होती है, ठीक है। तो वो हाइट बढ़ाने के लिए जंप्स नहीं करते, वो जस्ट जंप्स करते हैं। उनमें बस मतलब सबसे ऊपर जंप करना होता है उन्हें, नहीं कि वो उनको हाइट नहीं बढ़ाना होता। तो ये सिंपली से ये हो गए तुम्हारे मसाई जंप्स। अब पीपुल के हिसाब से तुम देखो मसाई जंप्स क्या चीज़ है। मसाई जंप्स करने से अकॉर्डिंग टू यूट्यूब, मतलब यूट्यूब में के जितने भी वो यूट्यूबर्स हैं उनके हिसाब से तुम्हारी जेनेटिक्स पोटेंशियल कितनी भी हो ये तुम्हें 4 इंच ज़्यादा हाइट बढ़ा के देगी, 2 से 4 इंच। और ये कैसे? ये वुल्फ लॉ से। अब ये वुल्फ लॉ क्या है, इसमें विश्वास करे या ना करे, ट्रस्ट करे या ना करे, ये भी चीज़ मैं आज तुम्हें बताऊंगा बिकॉज मैंने रिसर्च करके आज बैठा हूँ गाइस। अपना भी मिथ तोड़ूंगा, तुम्हारा भी तोड़ूंगा। पहले वुल्फ लॉ क्या है गाइस, देखो वुल्फ लॉ की डेफिनेशन एक यूट्यूब के हिसाब से यह है कि अगर मानो तुम्हारे बोन में स्ट्रेस पड़ेगा तो वो रिमॉडल होंगे। रिमॉडल में क्या क्या होगा भाई, उनकी चौड़ाई बढ़ेगी और द मेन पॉइंट उनकी लंबाई बढ़ेगी। यह है यूट्यूब के हिसाब से डेफिनेशन, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी या तुम कहीं भी जाके अगर पूछोगे वुल्फ लॉ की, अगर तुम एक्चुअल डेफिनेशन तुम कहीं भी जाके पूछोगे तो वुल्फ लॉ जस्ट ये कहती है कि वो तुम्हारे बोन को स्ट्रेंथन करेगी और रिमॉडल कर मतलब चौड़ा करेगी, थिकर बनाएगी अगर तुम्हारे बोन्स में स्ट्रेस पड़ रहा है तब। ना कि ये तुम्हें ये नहीं कहेगी भाई तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी आफ्टर प्यूबर्टी, और इन प्यूबर्टी में भी वो नहीं कहेगी कि तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी उस चीज़ से। बट ये तो हो गए भाई साइंस के बाद। साइंस तो बहुत चीज़ नहीं मानते, साइंस ये भी नहीं मानते कि भगवान है, बट अब साइंस के थोड़ा सा परे जाते हैं, ठीक है, ब्रो साइंस में घुसते हैं। अब तुम एक बात देखो, मसाई ट्राइब्स, ठीक है, उनकी हाइट मिनिमम मतलब एवरेज हाइट कितनी होती है 6'3", 6'4", ये उनकी एवरेज हाइट होती है। और जहाँ के वहाँ पे अदर्स ट्राइब जितने भी वहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स के लोग रहते हैं उनकी हाइट उनसे मसाई ट्राइब्स की इंसानों से कम होती है। और ये मतलब ये क्यों होता है, तो कितने लोग कहते हैं भाई कि उनकी डाइट, उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनका जो जेनेटिक्स है ये डिपेंड करता है। बट तुम एक बार सोचो कि उतने अफ्रीका में एरिया है उनमें एक मसाई ट्राइब्स ही सबसे लंबे क्यों है। मतलब उनकी एवरेज हाइट 2 इंच, मतलब 2 इंच क्यों ना हो, बट 2 इंच उनसे हर एक ट्राइब से लंबी क्यों है उनके आसपास वाले ट्राइब से, ये तुम सोचो। और या तुम ये देखो जितने भी भाई बास्केटबॉल प्लेयर होते हैं उनके मतलब लेग बोन में, सिन बोन में कितना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और उनकी हाइट भी एवरेज पीपल से बहुत ज़्यादा होती है। तुम मेरी बात को समझ रहे हो, एवरेज से ज़्यादा होती है, 1 ही इंच हो बट ज़्यादा होती है। एवरेज केस में कहो तो मिनिमम 2 इंच होती है। और तुम मेरे एक दोस्त का भी एग्जांपल ले लो गाइस, वो रिसेंटली फुटबॉल खेलने मतलब ज्वाइन कर लिया था फुटबॉल खेलना, और उसकी हाइट यहीं कुछ 5'5" और 5'6" के करीब होगी। बट जैसे ही उसने खेलना स्टार्ट किया अंडर 1 साल के अंडर में भाई वो अचानक से 5'9" हो गया। बहुत फास्ट उसका हाइट ग्रोथ होने लगा। कभी तुमने ये सोचा है ये क्यों होता है? और डीवन लैरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल, जिन्होंने अपने राइट हैंड को ज़्यादा ट्रेन किया था लेफ्ट हैंड के मुकाबले, उनकी एक हाथ 1 इंच बड़ी हो गई लेफ्ट वाले हैंड से ड्यू टू स्ट्रेस। अब यहाँ पे एक्चुअल लाइफ में तो भाई स्ट्रेस काम कर रही है, तुम्हारी हाइट को भी बढ़ा रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तुम्हारी मतलब जो बोन्स होती है उनको रिमॉडल करके तुम्हें लंबा भी कर सकती है। ये तो भाई प्रूफ हो गया है। और एक और बात की बात करते हैं हम, अगर तुम कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो मतलब यही स्ट्रेस पड़ने वाले तुम्हारे बॉडी के ऊपर, या तो बास्केटबॉल होगी, रनिंग होगी, ये सब में ज़्यादा अति स्ट्रेस पड़ता है। और सॉकर, फुटबॉल टाइप्स के गेम, इसमें तुम एक बात देखना, ग्रोथ हार्मोन का भाई बहुत गेम है।
बहुत रिलीज़ होता है। और ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? तुम्हारी हाइट बढ़ाना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तुम्हारी डायरेक्टली हाइट बढ़ा रहे हैं, बट हो सकता है कि ये तुम्हारी डायरेक्टली भी हाइट बढ़ा रहे हो, बट ग्रोथ हार्मोन और लाइफ स्टाइल और ये जो तुम्हारे बोन के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, वो तीनों चीज़ मिलके आई थिंक सो तुम्हारी हाइट बढ़ा रही है। बिकॉज मैंने ये बहुत एग्जांपल देखे भाई, जितने भी फुटबॉल के प्लेयर, बास्केटबॉल के प्लेयर, वो लंबे लंबे होते हैं। नॉर्मल क्रिकेट अदर दैन अदर स्पोर्ट्स के प्लेयर से, कबड्डी, क्रिकेट, ये सब प्लेयर से वो लंबे होते हैं बिकॉज उसमें बोन में स्ट्रेस पड़ता है और उस चीज़ में भाई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं स्टैमिना की भी ज़रूरत होती है, जिससे ग्रोथ हार्मोन बहुत रिलीज़ होता है। जैसे स्प्रिंटिंग करते हो तो तुम्हें पता ही होगा कितना ज़्यादा दम लगता है और ग्रोथ हार्मोन कितना रिलीज़ होता है, टेस्टोस्टेरोन कितना बूस्ट होता है। तो भाई एक तो ये सब भी रीज़न हो गए जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। अब भाई सवाल ये रहा कि मसाई जंप्स करने से क्या तुम्हारी हाइट एक्चुअल में बढ़ेगी? मैं रनिंग या कुछ अलग चीज़ की बात नहीं कर रहा, क्या मसाई जंप से तुम्हारी हाइट बढ़ेगी? तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि मसाई जंप्स करते कैसे हैं। मसाई जंप्स करने के लिए तुम्हें जस्ट कोई भी एक सरफेस चाहिए, बस वो सरफेस सॉफ्ट ना हो, एक हार्ड सरफेस। आई रिकमेंड कि तुम फ्लोर में ही करो, ज़्यादा कुछ भगलोली करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लोर में जाओ आराम से और तुम्हें जस्ट मतलब ये अपने बॉडी को सीधा रखना है, तुम्हें लेग्स का यूज़ करना है कि ओनली लेग्स, तुम्हारा हैंड ये सब नहीं होना चाहिए जब तुम मसाई जंप्स कर रहे हो। कोर को टाइट रखना है और मसाई जंप्स करते हुए तुम्हारे जो लेग्स होते हैं, मैं तुम्हें आज अच्छे से बताऊंगा। जो तुम्हारे ये लेग्स है गाइस, इसको ज़्यादा बेंड मत करना है इस तरह से, जैसे मैं मतलब ये लेग्स को स्ट्रेट करके ही हमें जंप करना है ना। इतना बेंड करके जंप करोगे तो भाई वो मसल पे भी ज़्यादा लोड देगा। और हमें क्या करना है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोड पड़ना चाहिए तुम्हारे बोन, तुम्हारे सिन बोन के ऊपर, जिससे माइक्रो फ्रैक्चर हो और वो रिमॉडल हो। आई नो दिस इज़ अ ब्रो साइंस, बट ये वर्क करती है ज़्यादातर केस में। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। एक तो मेरा खुद का दोस्त है जो आज भाई 5'10" की हाइट लेके घूम रहा है, और मेरी हाइट भी सुन लो, आई एम 5'5" एट द एज ऑफ 14 विच इज़ एवरेज हाइट। मैं उतना कुछ खास लंबा नहीं। तो बात करते हैं मसाई जंप्स कैसे करते हैं। और जब तुमने अपने गोड को कम बेंड कर लिया, अब जब तुम्हें एज मच हाई एज यू पॉसिबल उतना ऊपर तुम्हें कूदना है, जंप करना है और फिर नीचे आना है, मतलब नीचे को आना है तुम्हें। और फिर अपने जो तुम्हारे घुटने उन्हें ज़्यादा बेंड नहीं करना, उसके बाद तुम्हें फिर से जंप लगाने। और अगर तुम बिगिनर हो, मतलब शुरू में अभी स्टार्ट किया है, तुम 100 से स्टार्ट कर सकते हो और जाने के लिए 200 तक मैक्स इजी इनफ, तुम इतना तक जा सकते हो। इससे तुम्हारी सिन बोन पे लोड पड़ेगा, ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होगा, जिससे तुम्हारा इनडायरेक्टली कहो बट हाइट बढ़ेगा, इतनी मेरी गारंटी लो, इंश्योर करो। सो गाइज आज की वीडियो में यही था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में मिथ है, मतलब पता नहीं है कि भाई ये होगा कि इससे नहीं होगा, तो वो तुम मेरे अभी इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उस वीडियो के मतलब उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से रिसर्च करूँगा और जितना इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकूँ वो सब मैं तुम्हें दूँगा। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं कल। जय सिया राम।